आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का पहला चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाने जा रही हूँ। उस सबसे पहले हम लोग जो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पे चर्चा करते हैं। निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में एक ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कल्पनादर्शी। कल्पनादर्शी का मतलब क्या होता है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतनी आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। जनमत। तीसरा पॉइंट है जनमत। प्रत्यक्ष जनमत। जनमत का अर्थ क्या है? जनमत का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए पूछा जाता हो। चौथा पॉइंट है मताधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार, हमें वोट देने का अधिकार। पांचवा पॉइंट है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जिसकी परंपराओं में महत्व पर बल दिया जाता है। संस्थाएं तथा प्रथाएं स्थापित की तथा तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा धीमे विकास की महत्ता दी जाती है। उसके बाद नारीवादी। नारीवादी क्या है? महिलाओं के अधिकारों व हितों के प्रति जागृति जो नर नारी के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के विश्वास पर आधारित हो। फिर है मानव जातीय। मानव जातीय क्या है? यह नस्ल, जनजातीय या संस्कृति उद्गम या उस पृष्ठभूमि से समृद्ध है जिसके साथ एक समुदाय की पहचान होती है या जिसका वह दावा करता है। अंत्योक्ति। जब एक भावनात्मक विचार, उदाहरण के लिए लोभ, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, प्रेम इत्यादि, जब एक भावनात्मक विचार किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्योक्ति। अन्योक्ति में दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा प्रतीकार्थ।